वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची के हज़ारों मकीनों का 26 साल का देरीना मुतालिबा पूरा कर दिया। 41 करोड़ 30 लाख रुपए अदा करके पाकिस्तान क्वार्टर्स को लीज कर दिया। मज़ीद जानेंगे, आज़ाद नोहड़ियों हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा, अहले कराची का देरीना मुतालिबा पूरा किया गया आज बिल्कुल ये पाकिस्तान क्वार्टर जहां पर कराची के हजारों शहरी जो रिहाइश पजीर हैं, लेकिन अदालत के मामले के बायस इनको बेघर करने का फैसला किया गया था। लेकिन वफाकी हुकूमत यानी इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असेंबली जमाल सिद्दीकी की सिफारिश पर उनकी सिफारिश मंजूर करते हुए जो है फौरी तौर पर सिंध सरकार को 413 मिलियन रुपए की रकम जो है वो जारी कर दी है और 54 साल जो लीज पर जो है घर फराहम करने का जो है फैसला किया है। इस हवाले से महकमा लैंड यूटिलाइजेशन इनको मालकाना हुकूक देगा। इस हवाले से खासतौर पर इनका जो मुतालबा था ये 1995 से चल रहा था, लेकिन इस वक्त सिंध सरकार और वफाकी सरकार दोनों एक पेज पर आए और मामला हल हो गया। इन हजारों जो मकीन है जहाँ पर रिहाइश पजीर उनको अब जो है मालकाना हुकूक आइंदा 54 साल के लिए दिए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियों आपका। पाकिस्तान क्वार्टर के मकीनों का देरीना मसला विफाकी हुकूमत ने हल कर दिया। विफाक ने लीज के लिए सिंध हुकूमत को रकम की अदायगी भी कर दी है। हमारे नुमाइंदे ताबिश कफैली इस वक्त पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ताबिश, बताइएगा, क्या जज्बात हैं इन मकीनों के? अब जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों का देरीना मसला इमरान खान की हुकूमत ने हल कर दिया है। 413 मिलियन रुपए जो है वफाक ने सिंध हुकूमत को अदा कर दिए हैं। इसके बाद अब यहाँ की लीज़ 54 साल के लिए इन मकीनों को मिल जाएगी। हमारे साथ यहाँ मौजूद है पाकिस्तान क्वार्टर से मकीन, उनसे बात करते हैं कि उनका ये देरीना मसला हल हो चुका है, उनके तासुरात क्या हैं। जी, 54 साल की लीज़ आपको मिल गई है? बिल्कुल बहुत अच्छा है, हमारे लिए खुशाइन बात है। ये हमारी ख्वाहिश है और इस सिलसिले में हमारे जो रहबर हैं जैसे MNA वगैरह है और जो उसकी पॉलिसी क्या है इमरान खान की पॉलिसी के सबको मकान दें, वो पूरी होती नज़र आ रही है। खैर के साथ अल्लाह करे ये काम हो जाए और हम बड़े खुश हैं। जी बिल्कुल, यहाँ के मकीनों का यही कहना है कि इमरान खान की हुकूमत ने बहुत साथ दिया है। इनका ये देरीना मसला जो उनको ज़मीन का तकान का था, अब वो 54 साल के लिए ठीक है। बहुत शुक्रिया ताबिश आपका। अब पार्लियामेंट लॉजेस भी चूहों से महफूज नहीं हैं। रुकने कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी को चूहे ने काट लिया। अरकान पार्लियामेंट ने मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। तफसीलात इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट में। सिर्फ मुल्क और कौम की फिक्र ही नहीं, पार्लियामेंटेरियन की नींदें चूहों ने भी उड़ा रखी हैं। पार्लियामेंट लॉजेस में रुकने कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी को चूहे ने काट लिया। वो जिस तरह से कटिंग करके मैट्स वगैरह काट के अंदर आया और उसने मैं रो रही थी, ये तकलीफ हुई, जब देखा तो पूरी ब्लीडिंग हो रही थी बच्चे। फिर उसको मैं उठ के, ज़ाहिर अकेले होते हैं, हम घबरा गए और आज आके हमने बताया, लेकिन देख लिया हुकूमत ने क्या जवाब दिया। रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर शाजिया सौबिया भी चूहों से तंग हैं। कहती हैं चूहे छोटे नहीं, अच्छे खासे मोटे और डरावने हैं। बहुत ज़्यादा चूहे हैं, वो चूहे बिल्ली की साइज के। चूहों का मामला असम्बली में उठा तो डिप्टी स्पीकर ने वाकई की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। दीगर अहम खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पंजाब पुलिस ने नादरा की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए हैं। पंजाब पुलिस के मुताबिक नादरा का अफगानियों की मॉनिटरिंग और चेकिंग का कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं है। एजेंसीज को अफगानियों का डेटा भी फराहम नहीं किया जाता। मुहाजिरीन की आड़ में दहशतगर्द मुल्क में दाखिल होने का खदशा है। इसी पर बात करेंगे, इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मलिक, बताइएगा, मजीद इस पुलिस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि चंद रोज कबल जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे और पंजाब पुलिस की तरफ से अपनी रिपोर्ट पेश की गई और उसमें ये बताया गया कि अफगानियों की मॉनिटरिंग और चेकिंग का कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं है और पंजाब में खसूसी तौर पे जो अफगान मुहाजिरीन हैं उनकी चेकिंग और मैपिंग के लिए कोई इदारा मौजूद ही नहीं है और नादरा को अगर इस हवाले से शिकायत मिलती हैं तो उसके ऊपर को खातरख्वाह कार्रवाई नहीं की जाती। इसमें आपको बताएं कि रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया कि लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में जो चर्ची होटल या कोयटा से बिलोंग करने वाले अफराद ने होटल बना रखे हैं, वहाँ पे इनकी मशरूम ग्रोथ जो है वो अफगानियों की हो रही है और इनके पास पाकिस्तान के जाली शनाख्ती कार्ड हैं जो नादरा के स्टाफ के साथ मिलीभगत के बगैर मुमकिन नहीं है। इस हवाले से आपको ये बताएं कि रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया
کہ نادرا کی جو مختلف ایجنسیوں کو افغانیوں کا ڈیٹا فراہم نہیں کیا جاتا، اور پنجاب میں 1,68,342 افغان مہاجرین موجود ہیں، جن میں سے اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں 9,524 افغان مہاجرین اور 7,837 افغان شہریت رکھنے والے موجود ہیں، لیکن ان کی چیکنگ اور ان کی میپنگ کا کوئی میکینزم ہی موجود نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان ملک آپ کا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں پاکستان کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، ہماری زمین افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، بھارت اور NDS پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ NDS سارے سازش کر رہے ہیں کہ پاکستان پر ملبہ گرا جائے، پاکستان کو دنیا کی نظروں میں بدنام کیا جائے۔ ہم نے 70-80 ہزار جانیں پہلے دی ہیں، اور اب عمران خان کا یہ فیصلہ ہے کہ نہ ہماری ان کسی کے خلاف استعمال ہوگی، نہ کسی کو استعمال کرنے دیں گے۔ پاک افغان سرحدی حکام کے مابین باب دوستی کھولنے سے متعلق اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ لیوز حکام بالا کے مطابق باب دوستی آج کھولنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں بارڈر پر مسافر پھنس گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاک افغان سرحدی حکام کے مابین باب دوستی کھولنے سے متعلق اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ لیوز حکام بالا کے مطابق باب دوستی آج کھولنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں سرحد پر مسافر پھنس گئے ہیں۔ نور مقدم قتل کیس میں ملزم ظاہر جعفر کا DNA وقوع سے حاصل کردہ نمونوں سے میچ کر گیا۔ نور مقدم کو قتل سے پہلے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ نور مقدم قتل کی فورینزک رپورٹ آ چکی ہے، اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے نمائندے عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان جاوید، مزید اس سے متعلق آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں جی، فورینسک رپورٹ لاہور سے جاری ہوئی ہے، اور اس رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ نور مقدم کو قتل کرنے سے پہلے ملزم ظاہر جعفر کی جانب سے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور ظاہر جعفر کا DNA وقوع سے ملنے والی اشیاء سے میچ کر چکا ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نور مقدم کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا قتل کرنے سے پہلے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اعلیٰ قتل تھا، جو تیز دھار اعلیٰ قتل تھا جس سے ملزم نے نور مقدم کی گردن جو ہے وہ کاٹ دی تھی، اس کے اوپر بھی ملزم ظاہر جعفر کے فنگر پرنٹس موجود ہیں، اور فورینزک لیبارٹری میں جو رپورٹ ہے وہ اسلام آباد پولیس کو بھجوا دی گئی ہے، اور ملزم نے قتل سے قبل زیادتی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ تشدد بھی کیا گیا۔ نور مقدم کے جسم کے 4 مختلف حصوں پر چاقو سے ان کو زخمی کیا گیا تھا، اور اعلیٰ قتل پر بھی ملزم کے فنگر پرنٹس موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فورینزک رپورٹ نے جو CCTV فوٹیج ہے وہ بھی درست قرار دی گئی ہے، کیونکہ جو ملزم ہے جائے وقوع پر CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے، اور ان CCTV کیمروں کا ریکارڈ اسلام آباد پولیس نے لاہور فورینزک لیبارٹری کو بھجوایا تھا، اور فورینزک لیبارٹری کی جانب سے اس CCTV فوٹیج کو درست قرار دیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو نظر آ رہے ہیں اس فوٹیج میں وہ ملزم ظاہر جعفر اور نور مقدم کو دیکھا جا سکتا ہے، اور نور مقدم کی جانب سے جب ان کو تشدد کا نشانہ ملزم ظاہر جعفر کی جانب سے بنایا جا رہا تھا تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے بالائی منزل سے چھلانگ بھی لگائی تھی جو نیچے گیراج میں جا کے گری تھی، وہ منظر بھی CCTV کیمرے میں نے کیپچر کیے ہیں، اور ان مناظر کو بھی فورینزک جو رپورٹ ہے انہوں نے درست قرار دیتے ہوئے اپنی رپورٹ میں کہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان جاوید آپ کا۔ دیگر اہم خبروں کا احوال لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سندھ کے تاریخی شہر حیدرآباد میں مولا علی علیہ السلام کے قدموں سے منسوب زیارت موجود ہے، اسی لیے حیدرآباد کو نجف سندھ بھی کہا جاتا ہے۔ علی حمزہ کی رپورٹ دیکھیے۔ حیدرآباد میں قدم گاہ مولا علی ہونے کی وجہ سے اس شہر کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ مولا علی کے قدموں کے نشانات والے پتھر سے لوگوں کو اتنی عقیدت کیوں ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ حیدرآباد کے وسط میں قائم مولا علی علیہ السلام کے قدموں اور سجدوں کے نشان والے پتھر کی زیارت کو شہر کے لیے بڑا شرف سمجھا جاتا ہے۔ یہ پتھر سندھ کے حکمران میر کرم علی خان تالپور کو 18ویں صدی میں ایران کے حکمران نے اس وقت تحفے کے طور پر دیا جب یہاں کے وزیر اسماعیل شاہ سندھ کے سفیر بن کر ایران گئے۔ ایران کے بادشاہ نے جو ہے یہ پتھر پورا مسلح مولا علی کے نام سے منسوب کے بعد اس میں پورے نماز کے جتنے بھی اعضاء پتھر پہ آتے ہیں وہ سب اس میں
जज्बात थे और वो पत्थर फिर उन्होंने दिया था। कोई स्पेसिफिक कोई कम्युनिटी कोई सेक्ट नहीं आता यहाँ पे, शिया सुन्नी बज़ाहिर हिंदू भी यहाँ पे आते हैं। ईरान के हुक्मरान ने भी गहरे ताल्लुक़ की बिना पर वो कीमती पत्थर सिंध भेजा जिस पर मौला अली अलैहिस्सलाम की नमाज की हालत में कदमों, हाथों और सजदे के वाज़े निशानात हैं। अकीदतमंदों का मानना है कि कदमगाह मौला अली आकर न सिर्फ उन्हें रूहानी सुकून मिलता है बल्कि उनकी मन्नतें और मुरादें भी पूरी होती हैं। अली हमजा, 24 न्यूज़, हैदराबाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पीडीएम का सरबराही इजलास चक शहजाद में शुरू हो गया। इजलास की सदारत मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। नून लीग की क़यादत शहबाज शरीफ कर रहे हैं, जबकि इजलास से पहले मियां नवाज शरीफ का पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता भी हुआ है। इजलास का अहवाल जानते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा, इजलास शुरू हो चुका, कौन कौन मौजूद है इजलास में? जी बिल्कुल वजाहत, आज 2.5 माह बाद पीडीएम का सरबराही इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत शुरू हुआ है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग का वफ़द इजलास में शरीक है। मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज वीडियो लिंक की शरीक है, जबकि दीगर जमातों के सरबराहान भी इजलास में शरीक है। आज के इजलास में बड़े अहम फैसले मतवक्के हैं। दूसरी जानिब इजलास से कबल मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। इजलास से कबल मौलाना फजलुर रहमान से मियां नवाज शरीफ ने इजलास की हिकमत अमली के मुतल्लिक मुशावरत की। पाकिस्तान की जो मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल है, मईशत की सूरत-ए-हाल है और मसला अफगानिस्तान में जो तालिबान की कार्रवाइयाँ हैं उससे पाकिस्तान पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस हवाले से भी दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू हुई। और साथ ही साथ कोरोना वबा ठीक है, ये इजलास जारी है। उस्मान खान, बहुत शुक्रिया आपका। सीव्यू पर फंसे बहरी जहाज को निकालने का ऑपरेशन एक मरतबा फिर मुलतवी करना पड़ा। जहाज को समंदर में पहुंचाने के लिए तमाम तर तैयारियां की गईं। केपीटी की फायर ब्रिगेड भी साहिल पर पहुंची, मगर एक दफा फिर से मौसम आड़े आ गया। कराची के साहिल पे फंसे जहाज को निकालने का ऑपरेशन आज भी कामयाब ना हो सका। बहरी जहाज हैंगटोंग 77 को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू तो किया गया, मगर तेज हवाएं एक बार फिर रुकावट बन गईं। मैरीटाइम सर्विस शिपिंग एजेंट कैप्टन आसिम का कहना है मशीनरी लगाने का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। सीवर्ड साइड से हमने एक बाज और विंच बाज जिसके ऊपर विंचेस लगी हैं जो कि जहाज़ को पुल आउट करेंगी, वो करना था। हमारे जो डिफ़िकल्टी आ रही है वो वेदर की वजह से आ रही है। इसमें ये दुश्वारी ये आ रही है कि अभी एंकर्स जो हैं वो होल्ड नहीं कर रहे हैं। कैप्टन आसिम का कहना था जहाज़ की सूरत हाल का अंदाज़ा अभी नहीं लगाया जा सकता, जहाज़ से कोई भी लीकेज नहीं हो रही। जहाज़ जो है अभी फ्लोटिंग कंडीशन में है, इसको सिर्फ पुल की ज़रूरत है। ये फ्लोट कर रहा है हाई टाइड के अंदर और इतनी ज़्यादा पुल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। बाकी ये टग और बार जो है दैट इज़ इनफ कि ये जो है इसको कर सकें, बाहर खींच सकें। उनका मज़ीद कहना था कि कल सुबह 11 बजे जहाज़ को दोबारा निकालने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद है कल कामयाबी मिल जाएगी। तहरीक आज़ादी के शोहदा और जिद्दोजहद में अपनी ज़िंदगियां वक्फ करने वाले मुजाहिदीन को खिराज तहसीन पेश करने के लिए इस्लामाबाद में पाकिस्तान मोनूमेंट शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। मोनूमेंट की दीवारों पर नक्शो निगार आने वालों को तहरीक आज़ादी की याद दिलाते हैं। रिपोर्ट कर रही हैं इस्लामाबाद से रोजीना अली। फूल की तर्ज पर तामीर किए गए पाकिस्तान मोनूमेंट की हर पंखड़ी लम्हा लम्हा तहरीक आज़ादी की खुशबू से महकती है। गुलाब की मानिंद इस मोनूमेंट की पंखड़ियों पर सकाफत और तहजीब व तमद्दुन की दास्तान रकम है। पाकिस्तान मोनूमेंट पर आए शहरियों ने यादगार पर दर्ज तारीखी हवालों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। एक स्पिरिट मिलेगी यहाँ पे आके, जज्बा होगा हमें कि हमारे बुजुर्गों ने या हमारे अब्बा अजदाद ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान को बनाने के लिए। मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान आई हूँ तो देख के बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान कैसे बना और कैसे आज़ादी मिली। फूल की पंखड़ियों पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्हा, फातिमा जिन्हा, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल, बादशाही मस्जिद और मीनार पाकिस्तान के अशकाल कुनंदा हैं जो इस विरसे को मजीद पुरकशिश बना रहे हैं। फूल की पंखड़ियों में सिमटा ये पाकिस्तान मोनूमेंट यहाँ पर आने वालों को जहाँ जदोजहद, आज़ादी और हकाइक पर मबनी तारीख की सैर कराता है, वहीं हुब्बुल वतनी के जज्बात को परवान भी चढ़ाता है। कैमरामैन नफीसा राय के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।